वेलकम बैक। कैनेडियन फोर्सेस में खवातीन को अब पोनियो की इजाजत दी गई है और उन्हें नैलॉन पहनने से मना किया गया है। नए कवायद की रोशनी में हुक्काम पुरुमीद हैं कि इससे खवातीन की हौसला अफजाई होगी। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन फोर्सेस में खवातीन को अब पोनियो की इजाजत दी गई है और उन्हें नैलॉन पहनने से मना किया गया है। नए कवायद की रोशनी में हुक्काम पुरुमीद हैं कि इससे खवातीन की हौसला अफजाई होगी। तमाम फौजी अहलकारों को भेजे जाने वाले नए कवायद और जवाबित के मुताबिक एक मुख्तसर पैगाम में ऐलान किया गया है कि खवातीन अपने यूनिफॉर्म के साथ फ्लाइट जूते पहनने का भी इंतखाब कर सकती हैं। कैनेडियन फोर्सेस के चीफ वारंट ऑफिसर एलन गेमोंट ने कहा कि नए कवायद और जवाबित खवातीन को काम करने के दौरान मजीद आजादी फराहम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में फौजी अरकान और दौरे के दौरान मिशन के लिबास के कवायद का मसला अक्सर ज़ेर बहस आया। मजमूई तौर पर हम नए काबीना को अपने सफों में खुशामदीद करते वक्त हम खिदमत करने वाले कैनवस को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिसंबर में सीनियर अमले के नीम सालाना इजलास के दौरान नए कवायद तैयार किए गए थे। इस कमेटी ने कई ऐसे मसाइल को हल किया जिसने फौजी अरकान को मुतासिर खवातीन की हैसियत से अपनी सिन्फ का इजहार करने पर असरअंदाज किया। नया कानून खवातीन के बाल के साथ फौजी कमांडरों को हिफाजत और ऑपरेशनल जरूरियात के लिए पाबंदियों का हुक्म देता है। कनाडा की कदामत पसंद जमात के रहनुमा एंड्रयू शेर ने किसी भी किस्म के नस्ल परस्ती को फरोग देने की मजम्मत की है। कदामत पसंद पार्टी के एक सेनेटर की जानिब से सवाल किया गया था कि व्हाइट सुप्रीमेसी दीगर कम्युनिटीज के लिए खतरा है। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा की कदामत पसंद जमात के रहनुमा एंड्रयू शेर ने किसी भी किस्म के नस्ल परस्ती को फरोग देने की मजम्मत की है। कदामत पसंद पार्टी के एक सेनेटर की जानिब से सवाल किया गया था कि व्हाइट सुप्रीमेसी दीगर कम्युनिटीज के लिए खतरा है। सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान शेर का कहना था कि नस्ल परस्ती और तासुब को फरोग देने की हर कोशिश की मजम्मत करते हैं। शेर ने कहा कि मुझे यकीन है कि इस तरह की सोच कनाडा में एक खतरा है क्योंकि हमने देखा है कि उसके नतीजे में खौफनाक तौर पर लोग अपनी जिंदगियों से महरूम हो सकते हैं। वाज़ेह है कि मंगल के रोज क्यूबेक के कदामत पसंद सेनेटर की जानिब से एक तजवीज दी गई थी कि व्हाइट सुप्रीमेसी हमारी जिंदगियों, हमारी कम्युनिटीज और हमारी जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है। ओंटारियो के प्रीमियर डॉग फोर्ड का कहना है कि ओंटारियो वफाकी हुकूमत से उम्मीद करता है कि टोरंटो शहर और यॉर्क रीजन को 28.5 बिलियन डॉलर की ट्रांजिट मंसूबे में से निफ से ज्यादा मदद मिल सकती है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ओंटारियो के प्रीमियर डॉग फोर्ड का कहना है कि ओंटारियो वफाकी हुकूमत से उम्मीद करता है कि टोरंटो शहर और यॉर्क रीजन को 28.5 बिलियन डॉलर की ट्रांजिट मंसूबे में से निफ से ज्यादा मदद मिल सकती है। फोर्ड की जानिब से टोरंटो शहर और इर्द गिर्द के इलाकों के जरिए ट्रांजिट को बढ़ाने के लिए अहम मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। उन्होंने कहा कि सूबे की 3 दीगर हुकूमतों के साथ मंसूबे के लिए फंड के हवाले से बातचीत जारी है जिसके नतीजे में ओंटारियो का बोझ हल्का हो जाएगा। मंसूबे में टोरंटो शहर के सबवे की रिलीफ लाइन भी शामिल है जो 2 बार पहले ही शहर की तरफ से समझा जाता है और 2 अरब डॉलर की लागत आएगी। सूबे का कहना है कि मंसूबा 2027 तक मुकम्मल होगा। ओंटारियो क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से स्कूल गर्ल्स के लिए पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान सना मीर के नाम से इंडोर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। ओंटारियो क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से स्कूल गर्ल्स के लिए पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान सना मीर के नाम से इंडोर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट को पावरबुल, बेडिसी और अल्ट्रा स्पोर्ट की जानिब से स्पॉन्सर किया गया जबकि स्काब्रो के 6 मुख्तलिफ स्कूलों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। इस मौके पर टिम स्टोन का कहना था कि मज़कूरा टूर्नामेंट क्रिकेट के लिए शऊर पैदा करने के हवाले से बहुत खुश आइंद कदम है जिससे नौजवान प्लेयर को शानदार मौके मैसर आएंगे। टूर्नामेंट में शिरकत करने पर बहुत खुशी हुई जबकि TDBC की लड़कियां टैलेंटेड हैं जबकि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इन लड़कियों को बाकायदा तौर पर कोचिंग फराहम की जाए तो वो कनाडा की आला सतह पर बहुत अच्छी तरह से नुमाइंदगी कर सकती हैं और दुनिया में बेहतरीन टीमों के साथ भी मुकाबला कर सकती हैं। She came to Toronto in December and we had a very special day at Centennial College. A lot of you were there, you had the chance to meet her and she had great things to say about her visit to Toronto and that was mostly because she got the time to spend with a lot of you. And then so the inspiration for this tournament was to have the tournament be in her name. And we talked this morning about how this is the very first tournament of its kind in this type of facility on the AstroTurf field. So great job this morning. Mr. Melvin John, he's a huge supporter of cricket in Canada and especially school cricket. And also a big thing, a push that he's been making is on girls cricket because the Canadian national team, the Canadian women's national team is continuing to improve and improve and improve.
and we're trying to inspire the next generation of girls to continue working at cricket as a sport. मेल्विन जॉन का कहना था कि ऑर्गेनाइजर और स्पॉन्सर हमारी नौजवान लड़कियों को उनकी सलाहियतों को जाहिर करने के लिए इस शानदार मौके फराहम करने के लिए तारीफ के मुस्तहिक हैं। जबकि आज का टूर्नामेंट देखकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ खेलने वाली लड़कियाँ क्रिकेट में अपनी सलाहियतों का लुहा मनवा सकती हैं। I think it's a great thing for us to see this. You are the future of Canadian women's cricket. So I'm glad that you're here, and hopefully we'll see some of you playing for the national team, or at least playing cricket and doing very well in this sport. In December, we had Sana Mir, who was really taken aback by the amount of young ladies who can do so very well, bowling, batting, fielding. She was very impressed. कुछ बात करेंगे विकीलीक्स के बानी जूलियन असांजे को 7 साल की सियासी पनाह के बाद लंदन में एक्वाडोर के सिफारतखाने से गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांजे को 7 साल की सियासी पनाह के बाद लंदन में एक्वाडोर के सिफारतखाने से गिरफ्तार कर लिया गया। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जूलियन असांजे को लंदन में एक्वाडोर के सिफारतखाने से बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार किया गया है। एक्वाडोर के सदर लिलिन मोरनियो का कहना था कि बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुसलसल खिलाफ वर्जियों के बाद जूलियन असांजे की सियासी पनाह वापस ले ली गई है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस (MPS) के मुताबिक विकीलीक्स के बानी को सेंट्रल लंदन पुलिस स्टेशन में उस वक्त तक रखा जाएगा जब तक उन्हें जल्द से जल्द वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश नहीं किया जाता। दूसरी जानिब विकीलीक्स ने ट्विटर बयान में कहा कि एक्वाडोर ने बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जूलियन असांजे की सियासी पनाह खत्म की है, जो कि गैर कानूनी है। बरतानवी वजीर दाखिला साजिद जावेद ने भी अपने ट्वीट में जूलियन असांजे की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए लिखा है कि वो पुलिस हिरासत में हैं और बरतानिया में कानून का सामना कर रहे हैं। वाज़ेह है कि ऑस्ट्रेलियाई कंप्यूटर प्रोग्रामर जूलियन असांजे ने 2006 में विकीलीक्स की बुनियाद रखी और 2010 में उन्होंने उस वक्त आलमी सतह पर तवज्जो हासिल की जब विकीलीक्स ने साबिक अमरीकी फौजी जेल्सा मिनिंग की जानिब से फराहम करदा खुफिया दस्तावेज़ात शाया की। विकीलीक्स ने तकरीबन 7,50,000 के करीब खुफिया मालूमात इंकशाफ किया, जिनमें इराक, अफगान जंग और दीगर आलमी उमूर नुमाया हैं। ऐसे के साथ ही TNN के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।